हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य सूत्र चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 घातांक अभ्यास 2A। तो आइए देखते हैं हम अभ्यास 2A के सवाल। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है -2/3 की घात 5 का मान है। अब हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसी में हमें ट्रिक करना है। तो आइए पहले इसका हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम किसी संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी घातांकी संख्याओं का मान। तो आइए अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है अब इसको अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2/3 5। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का इसका मतलब है 5 बार गुणा। तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 और बटे में क्या है 3। तो 3 गुणे 3, 3 का भी 5 बार गुणा। तो देख सकते हो इसका क्या मतलब है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5 -2 है और 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी दोनों का 5 5 बार गुणा। तो देख रहे हैं कि कोई भी संख्या 2 से ना तो 3 कटेगी, ना 3 से 2। तो क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बराबर हम लिख सकते हैं। क्या आएगा, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 32। अब माइनस हम इसलिए रख दिए क्योंकि हम बताए थे अगर घातांक क्या है, सम है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर घातांक माइनस में है तो आंसर भी, घातांक जो है वो विषम संख्या है, तो क्या होगा, जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर घातांक विषम संख्या है। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, यानी 5 एक विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर क्या है, विषम में आएगा। और जब हम नीचे 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 200 कितना आएगा 43। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इस ऑप्शन में -243 कहाँ पर है, तो आप देख रहे हो नंबर 2 ऑप्शन में -32/243 है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। और बच्चों ये काम आपको रफ में करना है, यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको ट्रिक लगाना है। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 3125 का घातांकी संकेतन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। तो इसमें घाती संकेतन पूछा है, यानी संख्या को हमें घात के रूप में लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रफ में करना है। तो ये संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 5 से कितनी बार में, 625 बार में कट जाएगी। फिर 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। और फिर ये 5 से कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। फिर 5 से 25 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। फिर 5 से 5 1 बार में कटेगा। तो कितनी संख्याएं आ चुकी हैं, यहीं से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी हमें घातीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इस संख्या एक 5 लिखेंगे हम, और जितने 5 हैं उनको क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 का घात 5। तो आंसर क्या आ रहा है,
5 की घात 5, यानी इस ऑप्शन में कहाँ पर है 5 की घात 5, ये नंबर 1 ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब इसी तरह से आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है 2 की घात 7 का मान है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 की घात 7 का मान है। यहाँ पर हमें इस तरह से लिख दिया गया है। इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2 की घात 7। इस संख्या को इस तरह लिखेंगे, फिर इसका मतलब क्या है 2 का 7 बार गुणा, तो हम 2 का 7 बार गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये देखिए हमने इसे 7 बार लिख लिया है। अब 2 का जब 7 बार गुणा करेंगे हमारा आंसर कितना आने वाला है, 128। तो अब इस ऑप्शन में देखिए कहीं पर 128 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर हम टिक कर देंगे। और बच्चों ये सारा काम आप लोग रफ में कीजिएगा, यहाँ पर नहीं कीजिएगा। अब इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। यहाँ पर में लिखिए। तो इससे हम कैसे हल करेंगे, ये भी बहुत ही सरल है। तो क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है, 5 मीटर है। वर्गाकार मतलब जानते हो आप, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, सामान्य हो, उसे हम वर्गाकार कहते हैं। इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो इसके क्षेत्रफल को, यानी इसके क्षेत्रफल को किस में लिखना है, घातीय संकेतन में लिखना है। तो एक भुजा की हमें लंबाई पता कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गाकार क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर हमें पता है भुजा कितनी है, 5 मीटर की है। तो इसे हम भुजा गुणे भुजा ही होगा, तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इस 5 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो हम 1 5 लिख करके 1 2 यानी 5 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसे आंसर में हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब इसे मीटर बस नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है सरल कीजिए। नंबर 1 ये सवाल है और नंबर 2 है ये। तो आइए पहले प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्या है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 का 4 बार गुणा और 3 का 2 बार गुणा। तो आइए करते हैं, 2 का पहले 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या कह रहा है, गुणा है, गुणा का चिन्ह रखेंगे। अब क्या कह रहा है, 3 का 2 बार गुणा, तो 3 का भी 2 बार गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 3, ये 3 का 2 बार हो गया। अब इसे पूरे का एक साथ गुणा कर लेंगे और जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो जब हम इन सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है आंसर, 144। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है ये संख्या माइनस में है। तो माइनस वाली संख्याओं का भी हम बताए थे कैसे हम मान ज्ञात करते हैं। उन सारी वीडियोज़ का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। -10 की घात 3।
3 है। यहाँ -10 की घात कितना है? 3 है। तो इसका यही मतलब है। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा, यानी -2 का -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार हो गया। गुणा का चिन्ह गुणा का करेंगे और फिर से क्या कह रहा है, 10 का भी 3 बार गुणा करना है। माइनस में है तो -10 गुणे -10 गुणे -10। तो पहले तो इसमें चिन्हों का गुणा होता है, तो पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। तो देखते हैं, अगर चिन्ह सम संख्या में होगी तो सीधे हम प्लस कर देंगे, अगर चिन्ह विषम संख्या में है तो सीधे माइनस होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस है हमारे पास। 6 क्या है? 6 एक सम संख्या है, क्योंकि 6 2 से विभाजित होगी यानी कटेगी। तो 6 क्या है? सम संख्या है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो बराबर लिख सकते हैं हम। और जब हम इन सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो आएगा बच्चों 8000। और 8000 किस में होगा? प्लस में होगा। प्लस हम लिखते नहीं क्योंकि ये संख्या ऐसे ही लिखी है, तो इसका मतलब है ये संख्या क्या है? धनात्मक है। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आइए इस अभ्यास का लास्ट सवाल यानी प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार क्या मानकर 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और हमें पता है कि ये संख्या किससे? 5 से ही विभाजित होगी, तो आधार हमारा 5 ही आएगा। तो उसमें जितनी बार ये 5 से विभाजित होगी उन्हें गिन करके हम 5 पर उसका घात रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को तो अभाज्य गुणनखंड आते होंगे। तो ये संख्या 5 से ही कटेगी, तो 5 से कितनी बार में कटेगी? 3125 बार में कटेगी। अब फिर से ये भी संख्या कितने में? 5 से ही विभाजित होगी, कितनी बार में? 625 बार में होगी। फिर से ये संख्या 5 से ही विभाजित होगी, तो कितनी बार में? तो 625 5 से कितनी बार में विभाजित होगा? 125 बार में। फिर ये संख्या 5 से ही विभाजित होगी, कितनी बार में? 25 बार में। फिर से ये संख्या 5 से ही विभाजित होगी, कितनी बार में? 5 बार में। फिर से ये संख्या 5 से ही विभाजित होगी, कितनी बार में? 1 बार में। तो यहाँ पर पहले से ही लिखा है कि आधार हम किसको माने? 5 को। तो हम पहले से आधार क्या? 5 लिख लेंगे। अब इस संख्या को हम गिन लेंगे, ये कितने बार में विभाजित हुआ है। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार में? 6 बार में विभाजित हुआ है। तो यहाँ पर हम 5 की घात 6 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। या इसे इस तरह से भी लिख देंगे कि 15,625 का घातीय रूप क्या होगा? 5 की घात 6। ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज से 2A अभ्यास ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास दूसरा। तो अगर इस वीडियो के सवाल आपको कहीं पर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसे दोबारा बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आप तक पहले पहुंचेगा। इसी के साथ जय माता दी।